अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में इंतहाई अहम और इंतहाई अफसोसनाक मौजू पर बात करेंगे और वो ये है कि पाकिस्तान में पिछले चंद हफ्तों से जिस तरीके से जो ख़वातीन टिकटॉकर है वो उसमें कुछ कत्ल हुए हैं, कुछ जो है वो तशद्दुद का निशाना बने हैं। आखिर ये क्यों निशाना बन रही है, ये इंतहाई है फिक्रिया है। इसी तरह जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम से जो आपके सामने जो हमारे जो मोबाइल पर जो मवाद आ रहा है वो इंतहाई अखलाकी जो मवाद है जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम से हो रहा है, इस पर भी जो है वो शदीद जो है वो बेचैनी पाई जा रही है और जो संजीदा तबके हैं वो उस पर तनकीद कर रहे हैं। मैं हूं वकील रहमान और इस पर जो तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले जो कत्ल के वाक़यात तो पिछले 1-2 हफ्ते में हुए हैं, उसमें ख़ास तौर पे कल पेशावर में एक खातून सीमा के नाम से जिसका अपने जो टिकटॉक आईडी है वो साइको अरबाब के नाम से है, उसका कल की खबर आई है। इब्तदाई तौर पर उसके भाई की का जो बयान सामने आया उसके मुताबिक उनका कहना है कि शायद वो नशा के इस्तेमाल की वजह से भी वो जान की बाजी हार चुकी है या तभी मौत भी हो सकती है। बहरहाल अभी जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी पोस्टमार्टम हुआ है और अब आगे अगले दिनों इसका पता चलेगा, आगे इसका मालूम होगा कि ये किस तरीके से मारूफ टिकटॉकर जो थी और इसके लाखों फॉलोअर्स थे और लोग उनको पसंद करते थे, उनको फॉलो करते थे। उनके कत्ल ने जो है कई सवालात जन्म लिए और वो सवालात इस वजह से भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि पिछले इससे पहले जो 1-2 वाक़यात हुए हैं, पहले जो है वो कत्ल के या मौत के तभी मौत के जो है वो पहले सामने आते थे, लेकिन बाद में तहकीकात में मालूम होता था तभी मौत नहीं होती थी बल्कि वो कत्ल के वाक़यात थे। ख़ास तौर पे अगर क्वेटा में की मैं बात करें, क्वेटा में जो है वो एक बड़ा ही एक अंदोहनाक वाक़या सामने आया था जिसमें अमेरिका से जो है वो एक जो फैमिली थी 25 साल जो पूरी फैमिली अमेरिका रही, फिर उसमें अनवारुल हक के नाम से वो अपनी बेटी के साथ क्वेटा आए और फिर उसकी बेटी का कत्ल होता है। पहले ये बताया गया कि नामालूम किसी हमलावर की फायरिंग से वो इंतकाल कर गई, उनको दफनाया गया, लेकिन बाद में जो है जब तफ्तीश हुई तो मालूम हुआ कि अनवारुल हक अपनी बेटी जिसका नाम हिरा है वो टिकटॉक इस्तेमाल करती थी और उनको मना किया गया था, लेकिन वो उसके बावजूद टिकटॉक पे अपनी वीडियोस अपलोड करती रही, जिसकी वजह से जिसके बाद अनवारुल हक ने अपनी बेटी हिरा को जो है वो पाकिस्तान ले आया और पाकिस्तान में जो है उनको अपने जो सालें उसकी मदद से जो है उसको कत्ल किया और वो अब उन्होंने बाकायदा अपना ये जुर्म मान लिया है। 13-14 साल की ये बच्ची थी जिसको जो है वो इस तरह कत्ल किया गया और उसको गैरत के नाम पे कत्ल किया। ये बहरहाल ये एक लम्हे फ़िक्र है कि अमेरिका जैसे मुल्क में जो है जब आप अपनी बेटी को जो है इतनी आज़ादी देते हो, वो को एजुकेशन में पढ़ते हैं, वहाँ के माहौल में जो है आप उनको रखते हो और फिर उसके बाद उसके मोबाइल का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल की भी आपने खुली आज़ादी दे दी, वीडियोज़ भी वो बना भी रही है, वो अपलोड भी कर रही है। तो ये इस दौरान उनके वालिद जो अनवारुल हक थे, ये इनके उस वक्त गैरत कहाँ थी, इनके वालिदा की गैरत कहाँ थी, बाकी इनके जो मामू थे उनकी गैरत कहाँ थी, अचानक ये गैरत उनकी जो है वो क्यों जागी। और ये अगर 13-14 साल की बच्ची जो है वो यहाँ तक पहुँची तो वो क्यों कर पहुँची? ज़ाहिर है कि वो इनको एक माहौल दिया गया, तो उस माहौल के नतीजे में अगर कोई उनकी इस तरह की वीडियोज़ ऐसी कोई एक्टिविटीज़ थी भी टिकटॉक पर तो उसके ज़िम्मेदार भी यकीनन इनके वालिदैन ही थे। बिना जुर्म कबूल करने के बजाय उस बच्ची को ही कत्ल कर दिया। इसी तरह जेलम में जो है एक वाक़या सामने आया जिसमें एक भाई ने अपनी बहन को इसी बुनियाद पर कत्ल किया। उसमें भी बुनियाद पहले ये बताया गया कि वो तभी तौर पर मरी है, नामालूम अफराद ने जो है मालूम किसी बंदे ने की फायरिंग से वो जान बाक हुई है, लेकिन बाद में जब तफ्तीश हुई तो उसमें भी उसका भाई जो है वो इसी तरह जो है मुलविस करार पाया और उसके भाई का भी ये बयान था कि मैंने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन ये नहीं रुकी, जिसके बाद मैंने कत्ल किया। तो ये पैदर पे जो वाक़यात हो रहे हैं कत्ल के, उसमें ये इंतहाई लम्हे फ़िक्री है। इस पर सोचना पड़ेगा कि ये अगर
टिकटॉक पर जो है वो कोई ख़वातीन जो है वो आती हैं, वो अपनी जो है वो शोहरत की बुलंदियों पर जाती है और इस दौरान जो है वो फिर वो कत्ल हो जाती है। इससे पहले 2016 में कंदील बलोच का भी जो है आपको याद होगा, कंदील बलोच भी इसी तरह गैरत के नाम पे कत्ल हुई थी। गैरत के नाम पे कत्ल है, हसद है, या शोहरत से जो है खौफ है, या कोई ज़ाती दुश्मनी है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। उस पर बात करेंगे और उसमें आपके कमेंट्स में भी आप कह सकते हैं कि आखिर इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं कि ये जो ख़वातीन टिकटॉकर है ये क्यों निशाना बनती है। इसी तरह एक और इसी से जुड़ा हुआ एक और मौजू है, वो है जो फैमिली व्लॉगिंग का, फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर फहाशी फैला रहे हैं। वो जो है उसमें गैर अखलाकी हरकतें करते हैं और सिर्फ जो है वो तवज्जो हासिल करने के लिए जो है वो उनमें नाजेबा हरकत किए जाते हैं और उसकी वजह से जो है एक अखलाकी मवाद, गैर अखलाकी मवाद जो इस तरीके से फैलाए जा रहे हैं, उससे जो है वो माशरे में जो है वो उसके बहुत ही मनफी असरात जो है वो सामने आ रहे हैं। तो ये भी एक सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है, इसको रोकना जो है हमारी भी ज़िम्मेदारी है, वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है, सोसाइटी की भी ज़रूरत है, हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है कि वो जहाँ पर फेक न्यूज़ को रोकने के लिए, जहाँ पर वो अगर उन्होंने फ़ी का एक्ट को जो है अगरचे उससे जो है वो इख्तिलाफ किया जा रहा है उसका तरीक़ाकार उसकी चीज़ों से, लेकिन जहाँ उस के बारे में बात की जा रही है तो इसी तरह जो गैर अखलाकी वीडियोज़ है, गैर अखलाकी जो है वो बातचीत या उसके जुमाने जुमले होते हैं, उसको रोकने के लिए भी जो है ये हुकूमत और हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इसके लिए अपना किरदार अदा करें। इसके अलावा भी अगर आप समझते हैं कि व्लॉगिंग जो है उसको रोकने के लिए या इसके जो है वो रोकथाम के लिए जो है वो एक सारिफ के तौर पर हम इसको किस तरह रोक सकते हैं, अगर इस पर जो है आप के ख्याल में कोई और आप राय देना चाहें तो कमेंट्स में दें। आज के व्लॉग में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।